Hello, depressed souls. I hope you guys are doing well. If you're not, I'm there to cheer you up. Hopefully, for those who are not depressed, congrats. तो जी आज है साल का आखिरी दिन और मैं आपको तैयार इसलिए दिख रही हूँ क्योंकि हम लोग जा रहे हैं मंदिर। हम लोग मतलब मैं और मेरी एक हॉस्टल मेट हम लोग साथ में जा रहे हैं। ऐसे तो मैं मंदिर वगैरह जाती नहीं हूँ खुद से, मतलब मैं अपने हॉस्टल में ही पूजा कर लेती हूँ। बट फिर उसने आके पूछा मेरे को कि ऐसा बात है मैं कल मंदिर जाऊँगी तो क्या तुम साथ में चलोगी। तो आई वाज लाइक ठीक है भाई, भगवान ने दर्शन के लिए बुलाए हैं और हम मना कैसे करते। तो इसी वजह से मैंने सोचा कि चलो ठीक है, साल का आखिरी दिन एटलीस्ट उनको थैंक यू बोल के आते हैं क्योंकि बहुत कुछ किया है इस साल, उन्होंने बहुत कुछ दिया है मेरे को। तो आई एम रियली हैप्पी एंड आई एम रियली ग्रेटफुल। तो बस ऐसे जाके मिलते हैं उनसे और फिर उनको थैंक यू बोल के आते हैं। भाई साहब बहुत भीड़ है, ओ माय गॉड मर जाएंगे भीड़ से। तो जी पूजा पाठ करके आ गए हैं, भगवान जी को थैंक यू भी बोल दिया। काफ़ी लंबा लाइन था वैसे तो, बट ठीक है कोई बात नहीं, पूजा फिर भी जल्दी हो गया, बहुत जल्दी हो गया। ठीक है अभी मैं आपको आराम से कैमरा सेट करती हूँ, उसके बाद फिर मैं आपको पूरा कहानी बताती हूँ, मतलब जो हम लोग का जाने में जो हुआ है ना, मतलब इट्स रियली फनी एंड मतलब भाई साहब क्या ही बोले, ऐसे ट्रेजेडी हो जाता है हम लोग के साथ। खैर मैं बताती हूँ, रुको कैमरा सेट करने दो। ओके तो कैमरा सेट हो चुका, मैं आपको पूरा कहानी बताती हूँ। ठीक है तो बेसिकली क्या हुआ कि मैं जिसके साथ गई थी, ठीक है, अब वो लड़की को भी नहीं पता था कि कैसे जाना है, ठीक है, और ना ही मुझे पता था कि मतलब यहाँ से कैसे जाते हैं वहाँ मंदिर तक, पर्टिकुलर एक मंदिर जाना था तो वहाँ कैसे जाते हैं, दोनों में से किसी को आइडिया नहीं था। ठीक है बट उसके दोस्त लोग गए हुए थे तो शी हैड दैट आइडिया कि हाँ उसके दोस्त लोग जैसे गए वैसे ही करके जाना है करके। ठीक है तो गए हम लोग एक ऑटो के पास, ठीक है, मतलब उसके दोस्तों ऑटो वगैरह से गए थे। मेरे को जितना पता था कि बस वगैरह से भी जा सकते हैं, ठीक, मेरे को इतना पता है कि हाँ बस वगैरह से जा सकते हैं, बट कौन सा बस किधर से बस लेना है वो लेना है वो सब का आइडिया ही नहीं है मेरे को। ठीक है खैर अब क्या हुआ कि गए हम लोग ऑटो के पास और उनसे पूछे, ठीक है, मतलब उसके पहले हम लोग ना एक ठेले वाले अंकल थे, उनसे पूछे कि अंकल ऐसा बात है मेरे को ये मंदिर जाना है तो कैसे जाएंगे। तो वो बोली कि उधर में ऑटो मिल जाएगा, ये वगैरह रिजर्व करके आप लोग को जाना पड़ेगा। तो हमने ठीक है फाइन कोई बात नहीं। अब गए रिजर्व करने वाले ऑटो के पास, ऐसे से बोले कि हाँ मंदिर जाना है तो कितना है। तो ही सेड, उनका रिस्पॉन्स था 250। मेरे को लगा कि शायद से गलती से बोल रहे हैं, ही वॉन्टेड टू से 150। ठीक है ऐसे भी थोड़ा मेरा हिंदी में थोड़ा दिक्कत हो जाता है, बट स्टिल 250 और 150 में उतना नहीं करते हैं दिक्कत। ठीक है बट फिर भी एक बार क्या मेरे को लगा हो सकता है शायद से मतलब 150 ही बोल रहे हैं। ठीक है मैंने गलत सुना है मे भी, ठीक है मतलब 150 बोले होंगे। ठीक है तो हम बोले, मेरे साथ जो थी उसको हम बोले कि अरे 150 क्योंकि वो पूछे कितना कितना। ठीक तो अंकल बोलते नहीं नहीं 250। हम लाइक व्हाट 250 दो जन के लिए, इतना भी डिस्टेंस नहीं है कि मैं 250 दे के जाऊँ भाई साहब। मतलब हम तो 150 मतलब 150 सुन के मेरे को लगा भाई साहब 150 इतना ज़्यादा, मतलब क्या दो जन ही जा रहे हैं और इतना बहुत डिस्टेंस नहीं है 150 दे दें हम भाई साहब। खैर तो हम किसी तरह से ये किए कि नहीं नहीं इनके साथ तो नहीं जाएंगे, मतलब बहुत बार्गेनिंग वगैरह की वो, लेकिन लाइक नहीं, अब मेरा तब तक मन बन चुका था कि इनके पास से तो नहीं जाएंगे। ठीक है कुछ और दूसरा उपाय ढूंढते हैं। ठीक है फिर उनको पता था कि बस वगैरह भी जाता, तो देखिए चलो ठीक है आसपास में कुछ ऐसे मतलब छोटे मोटे गुमटीज़ है हमारे यहाँ पे, तो सोची कि चलो उनसे पूछ लेते, दे कुड हेल्प बेटर। ठीक है फिर उनसे पूछे तो ही सेड कि हाँ आपको यहाँ से ऑटो लेना पड़ेगा, मतलब इन टोटल आपको 3 ऑटोज चेंज करते रहना पड़ेगा तो ये होगा। तो हमने चलो ये बढ़िया है और ये हमको सस्ता भी पड़ेगा। ठीक है मतलब सस्ता क्या, वो कहा 250। ठीक है वो फिर भी बार्गेनिंग करके 200 तक पहुंचता। मान लीजिए चलो हम एक और, हाँ एक और दूसरा ऑटो आए थे उसी बीच में, तो ही सेड कि आपको 180 में ले जाएंगे। ठीक है लेकिन तब तक हम लोग ऑलरेडी पता चल चुका था कि हम लोग को 3 ऑटो चेंज कर जो जाएंगे तो वो हम लोग को बहुत सस्ता पड़ेगा। दैट वाज 30 रुपीज़, क्योंकि 10 करके 3 डिफरेंट बार चेंज करना पड़ता। 10 करके 30 रुपये में दोनों जन आराम से आ जा सकते थे, मतलब दोनों जन 30 रुपये नहीं, दोनों जन का मिला के 60 रुपये ऐसे, लेकिन मतलब 30 रुपये में आना और 30 रुपये में जाना दोनों हो जाता। ठीक है तो इन टोटल 60 रुपये पर पर्सन होता। ठीक है वही अगर 250 देते तो भाई साहब पर पर्सन मेरे को लग जाता 125 करके। ठीक है मतलब अलग ही रेंज देख रहे हो, रेंज। ठीक है तो हम देखे भाई साहब ये बेटर ऑप्शन है, फाइनली उससे गए। ठीक है चलो एक ऑटो हमने चेंज किया, दूसरे ऑटो के वहाँ से जब चेंज करने के लिए गए तो उनको बोले कि हाँ यहाँ पे जाना है, तो देवर लाइक नहीं आपको मेन जगह तक पहुँचा देंगे, ज़्यादा नहीं बस आपको 80 रुपये करके देना है। ठीक है हाँ अरे पागल है क्या भाई, हम मुझे पता है कि हम 10 रुपये में जा सकते हैं, क्यों तुमको 80 रुपये देंगे, हम देंगे ही नहीं तुमको। तो अब फिर वही 10 रुपये वाले ऑटो के पास ढूंढे कौन सा ऑटो है। ठीक है भाई आज तो मैं सोच रही थी कि मैं कैसे इतना बोल रही थी कि हम जिसके साथ गए थे वो बोल लेती थी कि वो अच्छा खासा आराम से सबसे बात कर लेती ऑटो में, मतलब वो हंसी मजाक भी कर लेती थी। और वेयर मी हम नॉर्मल मेरे को अगर पूछना है कि यहाँ जाना है मेरे से वो भी नहीं हो पाता। ठीक है आज वही ऑपोजिट हो रहा था, मतलब वो हंसी मजाक कर रही थी, ऐसा नहीं वो हंसी मजाक नहीं कर रही थी, बट हम बोल रहे थे कि नहीं यहाँ जाना है यहाँ जाना है ऐसे जाना है वैसे जाना है। ठीक है चलो ये हुआ, तो हमने दूसरा ऑटो भी लिया। फिर थर्ड ऑटो के टाइम पे वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं, वहाँ पे आराम से लोग नहीं बोले कि हाँ 10 रुपये में आपको पहुँचा देंगे ये वो करके। हमने चलो ठीक है बढ़िया बात है। फिर वहाँ गए, पूजा की थाली लेना था उसको। ठीक है तो उसके लिए गए तो पहले दुकान वाले ने ही बुला लिया, मैडम मैडम आइए यहाँ पे चप्पल रखिए और फिर ये कर लिए।
अब मेरे को ऐसा ये है कि भाई पहला दुकान पे नहीं जाना है, ठीक है। फर्स्ट पहली बात तो ये कि जो दुकानदार आपको से बुला रहा है उसके पास तो बिल्कुल नहीं जाना है, ठीक है। दूसरे दुकानदार के पास जाओ, ठीक है। और सेकंड चीज़ है कि पहला जो दुकान है उसमें तो बिल्कुल ही मत जाओ, ठीक है। मेरा ऐसा मानना है, ठीक है। बहुत किसी का है कि फर्स्ट दुकान पे ही जाते हैं, बहुत कोई प्रेफर करते हैं वही चीज़, बट हम नहीं करते प्रेफर वो चीज़, ठीक है। तो हम उसको ऐसे खींच रहे नहीं नहीं यहाँ से नहीं लेंगे, यहाँ से नहीं लेंगे करके हम उसको लेके गए आगे। फिर हम देखिए एक दुकान, मतलब वहाँ पे ज़्यादा भीड़ वगैरह नहीं था, ठीक है। तो हम वहाँ जाके ये किए कि हाँ जूता वूता खोले, वो फिर अच्छे से मतलब पैक वैक करके दे दिए। फिर हम लोग अंदर गए। अब अंदर जाकर मेरे को लगा कि मेन आराम से घुस सकते हैं, ठीक है। मतलब कि मेन वाला जो एरिया था जहाँ से भगवान जी का मतलब एंट्री होता है यूजुअली, ठीक है, वहाँ पे हम घुस रहे। तब तक मैं देखते कि नहीं, उन्होंने इशारा किया कि उधर से जाना है। अब उधर जब हम टर्न किए, भाई क्या भीड़ था। बट थैंकफुली भगवान की दया थी कि वो भीड़ ज़्यादा देर तक नहीं था। मतलब हम लोग मुश्किल से 5 से 10 मिनट तक वो लंबे से लाइन में खड़े थे। और उसके बाद फिर अंदर में भी थोड़ा देर खड़े रहना पड़ा, ठीक है। मतलब क्योंकि वो ना बैच वाइज ऐसे घुसा रहे थे, ठीक है। मतलब एक पर्टिकुलर टाइप, क्योंकि बहुत ज़्यादा अगर एक बार में घुसा देंगे तो फिर हम लोग को भी दिक्कत होगा ना, मतलब ऐसे पूरा कंजेस्टेड हो जाएगा एंड फिर मतलब सांस लेने में और बहुत कुछ दिक्कत होता है। तो इसी वजह से तो आराम से पूजा वगैरह किए, सब वो हुआ, प्रसाद वगैरह लिए अपना और फिर आए हम लोग। भाई साहब मतलब आखिरी दिन जो था भाई एपिक एपिक हो गया। खैर कोई बात नहीं, अब जाते हैं हम, चेंज वगैरह करते हैं, खाना वगैरह खाएंगे। ओ खाना वगैरह से याद है, ठीक है, हाउ कैन आई फॉरगेट दिस, ठीक है। खाना वगैरह के वहाँ पे क्या हुआ, हम लोग जब निकल के आ रहे थे, ठीक है, तो जो इंसान एक खड़े थे वहाँ पे, ठीक है, वो इतने ज़ोर से चिल्ला गया, ठीक है, बहन यहाँ बैठ के खा लो, ठीक है। ऐसे हम लोग डर के, भाई साहब क्या हो गया, ठीक है। और वो जिस तरह से डांट के वो बोले, मतलब वो डांट के वो जोर से बोले हम लेकिन डर गए। हमने वहाँ बैठ के कहा ठीक खा ले रहे होंगे, कोई बात नहीं, क्योंकि भूख भी लगा था, सुबह से कुछ खाया नहीं था तो भूख भी लगा था। तो इसी वजह से फिर जाके खाए वहाँ पर, क्यों ही खाए वहाँ पे। खैर कोई बात नहीं, जो भी हो। अब हर चीज़ का एक्सपीरियंस तो अच्छा नहीं हो सकता ना, मतलब पूजा वगैरह अच्छे से हो गया तो खाना वगैरह ढंग का नहीं था, बट कोई बात नहीं, अभी जाते हैं मेस में खाना खाएंगे। एंड पता है मेस का खाना भी अच्छा नहीं लगेगा, बट कोई बात नहीं, ठीक है। हमारा न्यू ईयर ऐसे ही मनेगा, मतलब ठीक है, साल का आखिरी दिन हॉस्टल में मना रहे तो और क्या ही उम्मीद कर सकते हैं। खैर कोई बात नहीं, मैं आपसे अब पता नहीं कब मिलूँगी, बट जब भी मिलूँगी तो या वेट फॉर दैट टाइम। हैप्पी न्यू ईयर एवरीवन। ओके सो मैं नहा धो के तैयार होके आई हूँ आप लोग को विश करने के लिए, ठीक है। मैंने इससे पहले तो सोचा था कि रात को 12 बजे मैं ऐसे वो करूँगी, मतलब सेलिब्रेशन का ऐसा कुछ मतलब थॉट नहीं था मेरे मन में कि हाँ कुछ सेलिब्रेट करेंगे कुछ, बट मैंने सोचा था कि विश वगैरह कर दूँगी मैं सबको एंड आप लोग को भी। बट फिर वो नहीं हुआ क्योंकि मेरे को नींद आ गया, तो आई थॉट कि ठीक है सो जाता है इससे अच्छा तो मैं सो गई। बट यू नो दिस इज़ नॉट मी, ठीक है। मैं ना ऐसी इंसान हूँ कि मैं भाई रात के 12 बजे मैं विश करूँगी, ठीक है। आई नीड टू बी द फर्स्ट पर्सन टू विश एंड ऑल दैट स्टफ। बट पता नहीं इस साल मेरे को ऐसे हुआ कि छोड़ो यार, नींद आ रहा है, सो लेते हैं, कल भी तो न्यू ईयर रहेगा ही ना, ठीक है। तो मैं रात के 12 बजे ना करके दोपहर के 12 बजे कर रही हूँ आप लोग को, क्योंकि मेरे को नहाना धोना भी था, ठीक है। मतलब पूरा शैम्पू वगैरह करके आई हूँ कि हम सोचे चलो ठीक है एटलीस्ट न्यू ईयर के दिन थोड़ा फ्रेश फील करते हैं। एंड या सेलिब्रेशन नहीं है बट स्टिल आई नीड टू हैव समथिंग स्वीट बिकॉज मैं चाहती हूँ कि मेरा ये पूरा साल अच्छे से बीते। सो या फॉर दैट आई हैव गॉट माई सेल्फ डेयरी मिल्क बिकॉज या आई लाइक चॉकलेट्स अलॉट, ठीक है। मेरे को बहुत अच्छा लगता है चॉकलेट्स खाना, तो मैंने सोचा ठीक है चलो नए साल की शुरुआत में डेयरी मिल्क के साथ करूँगी। सो या लेट्स गो एंड हैव दिस चॉकलेट। आई हैव गॉट माई पीस ऑफ चॉकलेट हियर। एंड अगर आपके पास भी कुछ मीठा है, मतलब अगर आपको मीठा खाना पसंद है या आपको अगर सॉल्टेड खाना पसंद है या फिर स्पाइसी, जो भी आपका टेस्ट बर्ड प्रेफरेंस है, go have it and celebrate New Year. I'm going to have this chocolate now. On behalf of you all, Happy New Year, guys, once again. Oh, by the way, I have to show you my nails. I have got myself done. I mean, I did it myself. The New Year nails. It's so glittery. ठीक है, बहुत प्यारा लग रहा है, मतलब मेरे को तो बहुत प्यारा लग रहा है, ठीक है। ओह बाय द वे मैंने राइट हैंड में भी किया है, मतलब दोनों हाथों पे ही किया है कि मेरे को थोड़ा से चाहिए था कि ये थोड़ा क्या बोलते हैं उसको, न्यू ईयर सेलिब्रेशन तो मैं कुछ कर नहीं रही हूँ, ठीक है। मैंने पहले सोचा था कि यहाँ रूम वगैरह सजाएंगे जैसे क्रिसमस के टाइम पे सजाए थे, बट फिर थोड़ा ऐसे आलसी पना यू नो तो वो आ गया। बेसिकली हुआ क्या ना कि मेरे को ना ऐसे टेंशन होने लगा, ठीक है, क्योंकि मेरा नेक्स्ट 3 दिन में एग्ज़ाम है, ठीक है। लाइक द 4th of January इज़ माई एग्ज़ाम। सो या आई वॉज स्ट्रेस्ड विद दैट एंड मेरे को उसका टेंशन होने लगा कि भाई साहब न्यू ईयर के साथ साथ खुशियाँ नहीं आ रही थी इस साल, न्यू ईयर के साथ साथ मेरे को टेंशन आ रहा था, स्ट्रेस आ रहा था, क्योंकि एग्ज़ाम है, सेमेस्टर एग्ज़ाम है। एंड या आई वाज लाइक कि भाई सेमेस्टर एग्ज़ाम जल्दी ले आ जाएगा, मतलब 1 तारीख आ गया, फिर और 3 दिन ही बचे रहेंगे मेरे पास। तो उसी वजह से मैंने सोचा कि भाई सेलिब्रेशन वगैरह ड्रॉप करते हैं, क्योंकि उसमें मेरा बहुत टाइम जाएगा, मतलब डेकोरेट करने में एंड ऑल दैट स्टफ में। इस वजह से आई थॉट कि चलो ठीक है। खैर हम नेल आर्ट कर लिए अपना, मतलब कि चलो ठीक है थोड़ा तो कहीं तो सेलिब्रेशन फील हो यार, मतलब क्या एग्जाम आ रहा था क्या मरे पड़े रहे हैं हम, ऐसा भी नहीं होगा। सो आई डिड दिस एंड या
नेल से एक और चीज़ याद है मेरे को, भाई साहब कितना कुछ है मेरे पास बताने के लिए। खैर हाँ, नेल से जो याद आया वो ये है कि आई ऑल्सो मेड दी विजन बोर्ड यस्टरडे आफ्टर पेंटिंग माई नेल्स। ठीक है, मेरे को ऐसे थोड़ा ज़्यादा ही ऐसे वो हो गए हैं कि चलो ठीक है विजन बोर्ड भी बनाते हैं, मतलब बढ़िया से बनाते हैं। ठीक है, पहले हम विजन बोर्ड जो बनाए थे वो थोड़ा मतलब ऐसे घौच-पोची था, वो मेरे को उतना पसंद नहीं आ रहा था। तो हम सोच रहे थे ऐसे मतलब प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे थे कि हाँ इसको चेंज करें कि यही रहने दें कि क्या करें नहीं करें। बट देन नेल पेंट करने के बाद मेरे को इतना अच्छा लगे, इतने खुश हो गए हम कि हम चेंज ही कर दिए उसको। तो yeah, I'm going to show you my vision board right now, and with that I'm also going to explain everything। ठीक है, शायद not everything but ठीक है, मतलब जो कुछ भी है इस विजन बोर्ड पे वो क्यों है उसका मैं आपको बैक स्टोरी बताऊंगी, और मतलब नॉट बैक स्टोरी एक्चुअली, मतलब रीज़न बताऊंगी। ठीक है, हाँ तो रीज़न बताती हूँ। उसके पहले लेट मी सेट द कैमरा क्योंकि दैट्स वन ऑफ द बिगेस्ट टास्क दैट आई हैव टू डू। सो लेट मी जस्ट सेट इट and then I'll meet you guys again. Here is the vision board as you can see, and I'm going to explain one by one कि मैंने ये क्यों बनाया है एंड इसके पीछे क्या रीज़न है, मैं आपको भी एक्सप्लेन करती हूँ वन बाय वन। ठीक है, आई हैव माई लैपटॉप हियर जिसमें मेरा विजन बोर्ड बना हुआ है। ठीक है, मतलब है उसमें पिक्चर, बिकॉज ऑफ कोर्स मैंने फ़ोन के हिसाब से बनाया था। मतलब आई थॉट कि मैं ऐसे थोड़ा मतलब फ़ोन के हिसाब से बनाऊंगी, वॉलपेपर टाइप बनाऊंगी तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा मेरे लिए, बिकॉज देन आई कैन लुक एट इट ऑन अ डेली बेसिस। ठीक है, वेराज फिर लैपटॉप ऐसे डेली बेसिस पे तो नहीं खोलती ना मैं, कभी कभार जब पढ़ाई करना रहता है तभी खोलती हूँ मोस्टली, या फिर एडिटिंग रहता है तब खोलती हूँ। तो इस वजह से दिस ईयर आई डिसाइडेड टू मेक इट पोर्ट्रेट मोड, सो या दैट्स वाई। खैर अभी मैं आपको एक एक करके बताती हूँ। ठीक है, सो द फर्स्ट पिक्चर दैट यू कैन सी विच विल बी पॉपिंग अप हियर। ठीक है, एक एक करके पॉप अप हो जाएगा, आपको समझ नहीं आएगा ना ऐसे कौन सी पिक्चर की बात कर रही हूँ, जिनको नहीं समझ में आएगा उनके लिए। ठीक है, कितनी अच्छी हूँ मैं, ओ माय गॉड। खैर, तो द फर्स्ट पिक्चर दैट इज हियर इज टू पीपल आर रनिंग, बट हाँ मतलब वो मैं अपने लिए करना चाहती थी। ठीक है, आई एम समबडी हु लव्स, ठीक है, गोइंग ऑन रन्स एंड गोइंग ऑन वॉक्स। ठीक है, लेकिन शर्म भी आता है। ठीक है, मेरे को बहुत ज़्यादा शर्म आता है कि हाँ ठीक है मैं ऐसे जा रही हूँ एंड 10 को लोग देख रहे हैं, क्योंकि होता है यार। ठीक है, ये हमारी सोसाइटी में है ये चीज़ कि लोग ऐसे देखने लगते, घूरने लगते। ठीक है, लड़की अगर कुछ ऐसे कर रही है एक्सरसाइज, लड़की ओ माय गॉड कैसे। ठीक है, तो ऐसा वाला सीन है। दिस ईयर आई वांट टू ओवरकम दैट फियर एंड टेंशन कि हाँ मतलब मैं लोगों के बारे में ना सोचूं, एंड आई गो फॉर रनिंग। ठीक है, मेरे को वो बहुत खुशी देता है। ठीक है, मतलब मैं जब भी ऐसे जॉगिंग या रनिंग करके आती हूँ तो मेरे को वो बहुत खुशी देता है। ठीक है, तो दिस ईयर आई वांट टू डू दैट। The next is the affirmation that do more of what you love. So yeah, that is for that particular image कि हाँ भाई साहब रनिंग पे जाओ। ठीक है, तुमको पसंद है तो जाओ उस पर करने के लिए। ठीक है, आई ऑल्सो पुट अप द 2025 स्टिकर, बिकॉज ऑब्वियसली बात है ईयर कौन सा है वो भी पता होना चाहिए, लेकिन कौन सी ईयर का विजन बोर्ड था ये। सो या नेक्स्ट पिक्चर इज गणपति बप्पा। ठीक है, बेसिकली मैं वो इंसान कि मैं मतलब अगर मेरे को बोला जाए कि हाँ कौन से भगवान फेवरेट है, ऐसे बोलते हैं ना, बहुत कोई पूछते हैं कि फेवरेट कौन है आपके, क्योंकि हमारे तो बहुत सारे भगवान है ना। तो ऐसे अगर फेवरेट पूछा जाए तो मेरे तो गणपति बप्पा है। ठीक है, मतलब मैं उनको बहुत ज़्यादा मानती हूँ, एंड आई जस्ट विश एंड आई होप कि इस साल मेरे को मौका मिले कि मैं जाके गणेश चतुर्थी मुंबई में देख सकूँ। मतलब मेरे को वो धूमधाम से जो सेलिब्रेट होता है वो मेरे को बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, मतलब मेरे को एक सपना है मेरा वो कि मैं वो जाके देखूँ एंड मैं आई कुड एन्जॉय एंड आई कुड जस्ट यू नो मतलब बस। ठीक है, समझ गया ना, जिनको समझ में आया समझ गया। ठीक है, खैर नेक्स्ट आगे बढ़ते हुए। ठीक है, नेक्स्ट उसके नीचे ही जस्ट यू कैन सी देयर इज अ गर्ल होल्डिंग अ कैमरा। ठीक है, दिस इज़ वन ऑफ माई ड्रीम कि हाँ मतलब सिंस आई हैव स्टार्टेड मेकिंग कॉन्टेंट आई वॉन्ट टू ग्रो मोर इन दिस फील्ड। या ऑफकोर्स फॉर दैट आई वुड नीड टू बाई मच बेटर कैमराज, क्योंकि मेरे को मतलब जिस तरह के वीडियोज़ मैं बनाना चाहती हूँ ठीक है उसके लिए थोड़ा सा ऐसे मतलब पैसे भी ज़रूरी है और फिर ऐसे कैमरा वगैरह भी ज़रूरी है। ठीक है, तो मैं वो चाहती हूँ कि मैं इस साल वो सब कर पाऊँ। या विद दैट आई वुड ऑल्सो लाइक टू थैंक एवरीबडी हु हैज़ ज्वाइंड न्यू टू दिस चैनल। थैंक यू सो मच फॉर सब्सक्राइबिंग। ठीक है, आई हैव ऑलरेडी हिट 500 सब्सक्राइबर्स एंड एवर, एंड या मतलब यार मेरे को बिलीव नहीं हो रहा है, अभी तो मतलब मैंने शुरू किया था 3 साल पहले एंड 500 पहुँच गई हूँ मैं, आगे और बढ़ेंगे बस। ठीक है, आई एम रियली थैंकफुल एंड आई एम रियली ग्रेटफुल टू एवरीबडी दैट हैज़ ज्वाइंड। थैंक यू सो मच गाइज। खैर आगे बढ़ते हैं। इट्स अगेन एन इन्फॉर्मेशन दैट आई एम वर्किंग ऑन माई सेल्फ, फॉर माई सेल्फ, बाई माई सेल्फ। ठीक है, मतलब जो कुछ भी करना है मेरे को खुद से ही करना है। तो या दैट्स पॉजिटिविटी जो कि मेरे को हमेशा मतलब मिलती रहेगी। फिर उसके बाद आप देख सकते हो कि एक सॉर्ट ऑफ सैलड का प्लेट है, बट दैट इज़ नॉट सैलड वाला थिंग। ठीक है, मेरे को बेसिकली क्या है ना कि मेरे को थोड़ा मतलब हेल्दी खाना है। ठीक है, आई एम समबडी जो कि आइदर मतलब अगर मैं खाना खाऊंगी ठीक है तो मैं बहुत जंक खा लूँगी। ठीक है, मतलब क्वांटिटी मेरा जंक में इतना रहेगा। ठीक है, और नॉर्मल जो डेली बेसिस पे खाना रहता है उसका क्वांटिटी कम रहता है, बट खाती हूँ मतलब स्टैंडर्ड खाना। ठीक है, नहीं तो फिर मैं खाऊंगी ही नहीं। ठीक है, विच इज़ अ वेरी बैड थिंग फॉर मी, आई नो दैट, स्टिल आई डू दैट। सो आई जस्ट वॉन्ट टू डू बेटर दिस ईयर। ठीक है, एंड ईट हेल्दी, नॉट जस्ट जंक फूड बट ऑल्सो ईट हेल्दी। एंड या उसके जस्ट नीचे ही हेल्थ, क्योंकि मेरे को हेल्थ पे फोकस करना है। नेक्स्ट इज रोमांटिसाइज योर लाइफ, बिकॉज देयर आर टाइम्स व्हेन आई एम लाइक मेरे लाइफ में ऐसा क्यों होता है भगवान, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, ये सब करके मैं बहुत बहमा करके रोती हूँ। तो मेरे को वो नहीं करना। आई वॉन्ट टू रोमांटिसाइज माई लाइफ एंड लिव लाइफ लाइक आई एम द मेन कैरेक्टर। एंड
yeah, make myself happy like that. And yeah, next you can see love yourself, because self love is really important for me. So yeah, that I have put up here कि हाँ इस साल भी मेरे को खुद को प्यार करना है, ठीक है, भूल मत जाना ये चीज़. तो या नेक्स्ट, मेरे को नज़र नहीं लगवाना था ये सब कुछ पे भी मेरे को नज़र नहीं लगाना, ठीक है. तो ईविल आई तो मेरे को डालना ही था. एंड उसके साथ मेरे को बहुत अच्छा एक वो मिला कि गुड थिंग्स आर कमिंग, ठीक है. तो आई वाज लाइक ओके या गुड थिंग्स आर कमिंग. सो या नेक्स्ट इज अगेन एन इन्फॉर्मेशन फोकस. हाँ, उसके बाद वॉट यू कैन सी इज समबडी हु इज़ एन्जॉइंग अ कॉन्सर्ट, ठीक है. सो आई ऑल्सो वॉन्ट टू डू दैट दिस ईयर, बट मेरे को ऐसे मतलब कोई फॉरेन आर्टिस्ट के कॉन्सर्ट में नहीं जाना. मेरे को जाना है अनुपम रॉय. ही इज़ वन ऑफ माई फेवरेट सिंगर, बंगाली सिंगर ही इज़, ठीक है. एंड आई लव all of his songs, like for example আমাকে আমার মতো থাকতে দাও, আমি নিজেকে নিজের মতো গুছিয়ে নিয়েছি, যেটা ছিল না সেটা না পাওয়াই থাক, সব করে নষ্ট জীবন. या आई जस्ट वॉन्ट टू फील दैट. एंड मतलब मैं चाहती हूँ कि मैं मतलब ऐसे खड़े होकर वहाँ पे देखूँ उनको एंड गाऊँ एंड बस एन्जॉय करूँ, ठीक है. दिस इज़ वन ऑफ माई ड्रीम, ठीक है. एंड ही यूजली डज कॉन्सर्ट्स इन कोलकाता. एंड सिंस मैं वेस्ट बंगाल में ऑलरेडी आ चुकी हूँ, तो कोलकाता जाना इज़ नॉट दैट बिग ऑफ अ डील नाउ. तो मैं चाहती हूँ कि कभी मेरे को ये मौका मिले और मैं जा सकूँ एंड मैं एंजॉय कर सकूँ अनुपम रॉय का कॉन्सर्ट. तो या next there's a lady who is walking, and yeah, I also want to do that. Like I want to work more for myself and yeah, build a better future. नेक्स्ट इज़ लेडी स्पीकिंग टू अ क्राउड, ठीक है. ये मेरा ड्रीम है कि मैं ऐसे एक दिन मेरे को भी मौका मिले जब मैं अपना जर्नी शेयर कर सकूँ लोगों के साथ, ठीक है. मतलब मेरे को पता है कि एकदम इंस्टेंटली वो पॉसिबल नहीं है, बट यार ठीक है ना, मतलब ड्रीम्स नहीं होंगे तो कहाँ से होगा, ठीक है. तो या आई वॉन्ट टू डू दैट वन डे कि हाँ मतलब मैं अपनी जर्नी शेयर करूँ एंड देयर आर पीपल लिसनिंग एंड चीयरिंग फॉर मी. आई वॉन्ट दैट फॉर माई सेल्फ, ठीक है. अगर नेक्स्ट ईयर हो गया तो यू नेवर नो व्हाट कैन हैपन. तो या नेक्स्ट इज ट्रस्ट द प्रोसेस, ठीक है. मतलब वही बोला ना कि मैं अपनी लाइफ को लेकर से बहर होते रहती हूँ कि भाई कुछ तो हो ही नहीं रहा मेरे साथ. तो आई वॉन्ट टू डू दैट. आई वॉन्ट टू ट्रस्ट द प्रोसेस कि हाँ ठीक है होगा, सब अच्छा होगा, एक एक करके होगा, ठीक है. नेक्स्ट यू कैन सी 2 गर्ल्स इन गोल्डन टेम्पल, ठीक है. दिस इज बेसिकली मी एंड माई बेस्ट फ्रेंड पंजाबन, ठीक है. शी वॉज द वन जिसकी वजह से मैं गुरुद्वारे जाना शुरू की थी. एंड मतलब उसके बाद से ही मेरे लाइफ में बहुत सारे पॉजिटिव चेंजेस हुए हैं, ठीक है. एंड आई बिकेम अ बेटर पर्सन. सो या आई वॉन्ट टू विजिट गोल्डन टेम्पल. मेरा ये बहुत दिन से सपना है कि मेरे को गोल्डन टेम्पल जाना है, अमृतसर में मेरे को जाना है वो. एंड या आई ऑल्सो वॉन्ट टू टेक हर विद मी. ऐसी बात है, ठीक है. हम लोग इतने साल से बेस्ट फ्रेंड्स हैं, बट हम लोग आज तक कभी नहीं गए हैं कहीं पे घूमने के लिए साथ में, ठीक है. मतलब कभी भी नहीं गए हैं यार, शेट यार, कभी नहीं गए हैं. तो या आई वॉन्ट टू गो देयर. कुछ और भी अगर प्लान मिल जाए तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बट गोल्डन टेम्पल तो मेरे को उसके साथ जाना है. सो या नेक्स्ट उसके जस्ट नीचे यू कैन सी लॉट ऑफ ब्रशेज एंड थोड़ा सा नील आर्ट का सामान वैसे वगैरह. So basically that is for me starting to post on my nail art page, ठीक है. I have created a page nails by Aishi on Instagram, ठीक है. एंड या मैं बहुत दिन से सोच रही हूँ कि मैं उससे पोस्ट करूँ, बट मैं नहीं कर रही हूँ, ठीक है. सो आई जस्ट वॉन्ट टू डू दैट. सो इसी वजह से मैंने देखा कि नहीं 2025 में ये करना है मेरे को. तो मतलब इन द सेंस ये तो मेरे को खुद ही करना पड़ेगा स्टार्ट, ठीक है. क्योंकि मैं बहुत सारे नील आर्ट्स ऐसे करती रहती हूँ, ठीक है. एज यू कैन सी सिंपल हुआ या फिर कुछ ऐसा धमाकेदार भी हुआ, कुछ ऐसा हुआ, तो मेरे को वो सब करना है, ठीक है. तो या आई वॉन्ट टू डू दैट कि मैं थोड़ा अपना नील आर्ट पेज वाला पे भी थोड़ा कुछ फोकस करूँ. सो या नेक्स्ट इज अगेन एन इन्फॉर्मेशन फॉर मी, दैट इज़ जस्ट लिविंग माई बेस्ट लाइफ. आई वॉन्ट टू बिलीव दैट, ठीक है. मैं बहुत ज़्यादा इस पर मानती हूँ कि हाँ मतलब जो मैं सोचूंगी वो होगा. सो या ओके नेक्स्ट इज रियली स्पेशल. यू कैन सी 3 गर्ल्स डूइंग दिस, ठीक है. माई इन्फो वॉज 3 sisters हैविंग फन इन ट्रिप्स, ठीक है. सो या the last year I have traveled with my sisters a lot, ठीक है. 2024 was a travel year for us, like as a family. And this year also I want my travel partners to be the same, that is my sisters, and I want to travel more with them. And yeah, that is one of my dreams. उसके जस्ट लेफ्ट में ही आप देख सकते हो एक पॉ बना हुआ है, ठीक है. दैट इज़ फॉर लाइक आई वॉन्ट टू डू मच मोर फॉर एनिमल्स. एंड या लाइक मैं चाहती हूँ कुछ उनके लिए करना, और बस भगवान करे कि मैं वो कर पाऊँ. मतलब जो कुछ भी मेरे मन में है, मैंने जो कुछ भी सोच रखा है वो मैं कर पाऊँ. एंड प्लीज़ डू विश फॉर मी. एंड बस उसके आसपास में थोड़े बहुत ऐसे डिफरेंट क्या बोलते हैं उसको एफर्मेशंस हैं और भी, लाइक स्टॉप ड्रीमिंग एंड स्टार्ट डूइंग, देन हैप्पीनेस, एंड देन करियर को ऑफकोर्स करियर पे भी फोकस करना है. सो या एंड या दैट्स फॉर माई विजन बोर्ड एंड हाउ आई वॉन्ट माई दिस ईयर टू बी. सो या कमेंट्स में बता सकते हो कि आपने क्या कैसे सोच कर रखा है, कुछ न्यू ईयर रेजोल्यूशंस लिया है कि नहीं, या विजन बोर्ड बनाया कि नहीं. प्लीज़ डू लेट मी नो. एंड मैं अब आपको मिलूंगी शाम में, मैं जब जाऊंगी अपने खास के साथ न्यू ईयर मनाने के लिए. सो या वेट फॉर दैट. हैप्पी न्यू ईयर. हेलो हेलो. हाय नहीं पैर नहीं बेटा. हेलो हेलो फिर पैर. हेलो. हाँ हैप्पी न्यू ईयर. ये चलो आ जाओ चलो.
ओली बाबली इतना खुश यस यस आ जाओ चलो बाकी लोग को ढूंढने आ जाओ चलो लो हेलो आपको भी हैप्पी न्यू ईयर नहीं गुस्सा नहीं ठीक है चलो सब दो नहीं गुस्सा नहीं चलो हेलो हैप्पी न्यू ईयर चलो आ जाओ हेलो अब आप पहचान पा रहे हो सामने आने पे हाँ हेलो हैप्पी न्यू ईयर तुम नहीं चढ़ना पूरा चढ़ जाता है तो हम गिर जाएंगे बहुत लंबा चौड़ा सा ये हट्टा कट्टा भी है क्या देख रहे हो आप लोग कुछ है क्या यहाँ पे आराम से बेटा है कुछ है क्या हाय बडी आपको मैं नहीं जानती बट स्टिल हैप्पी न्यू ईयर ओके चलो बाय देखो इसको पता नहीं अलग ही वो होता है इतना लंबा चौड़ा और हट्टा कट्टा है ना तुम चढ़ेगा तो हम गिर जाएंगे तमीज़ ओके सॉरी नहीं खेलना मेरे को नहीं खेलना चलो बाय गाइस टाटा देखो ये लोग मिले हैं मेरे को बेटा बैग का वो छोड़ दे बेटा ठीक है हाँ गुड ठीक है ओके ये लोग कुछ महीने पहले इतने टिंगरूट से थे पैदा ही हुए थे अभी देखो इतने बड़े बड़े हट्टे कट्टे हो गए देखो मम्मा मेरे को नहीं पहचानती है बेटा इसको छोड़ दे बेटा चलो ठीक है हैप्पी न्यू ईयर आपको भी इनको ले जाओ प्लीज़ अपने बच्चों को अपने पास ले जाओ बाय बेटा छोड़ दो मेरे को छोड़ दे मेरा स्वेटर छोड़ दे ओके सो आई फाइनली मेट माई डॉग्स मेरे सारे खासे में मिल के आ गए एंड आई एम रियली हैप्पी विद दैट मतलब भाई साहब आज मेरे को मेरे सारे जितने सारे डॉग्स है सब मिले एंड या नाउ माई न्यू ईयर इज़ कम्प्लीट फाइनली I am really happy right now and with this happiness I'm going to end this video here itself. I hope you guys enjoyed the video. If you did, do like, share, comment and subscribe to my channel. Until then we'll meet soon. Bye bye.